श्री राम 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 श्री राम। मगन ध्यान रस दंड जुगपुनी मन बाहेर कीन्ह, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनई लीन्ह। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के आनंद में डूबे रहे, फिर मन को बाहर खींचकर और प्रसन्न होकर वे श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे ऊ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। वे बोले, हे पार्वती, जिनको जाने बिना झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना जाने रस्सी से सांप का भ्रम होता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी प्रकार लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदउ बाल रूप सोई रामु, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ। उनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम, अमंगल को हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करे। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहिन को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी में बोले, हे पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा, तुम रघुबीर चरण अनुरागी, किन्ही हु प्रश्न जागत हित लागी। तुमने जो श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, वह कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही यह प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती सपने हुम तव मन माहिन, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहिन। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम नहीं है। तदपि असंका कीन्ही हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई, जिन हरि कथा सुनी नहिन काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। नयनन ही संत दरस नहिन देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कटु तुम्बरी समसूला, जेन नमत हरि गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरणों पर नहीं झुकते। जिन हरि भगति हृदयम नहिन आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी, जो नहिन करई राम गुण गाना, जीह सो दादुर जिह समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान है। जो जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरितन जो हर्षाति, गिरिजा सुनहु राम कई लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला।
वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र को सुनकर प्रसन्न नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु समसेवत सब सुखदानी, सत समाज सुरलोक सब को न सुनई अस जानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु की सेवा के समान फलदायक है और सत्पुरुषों के समान सब देवताओं के लोक है, ऐसा जानकर भला कौन इसे न सुनना चाहेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा तो कलियुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिजा कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी प्रकार उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तदपि जथा श्रुत जसी मति मोरी, कहिह देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूंगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। एक बात नहीं मोहि सोहानी, यद्यपि मोह बस कहेहु भवानी। तुम जो कहा राम कोउ आना, जेहि श्रुति गाव धरहिन मुनि ध्याना। परंतु एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और है, जिन्हें वेद गाते हैं और मुनि जन जिनका ध्यान धरते हैं। कहहिन सुनहिन अस अधम नर ग्रसे, जे मोह पिसाच। पाषंडी हरिपद विमुख, जानहिन झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम व्यक्ति ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपनेहु संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और कुटिल है और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहहिन ते वेद असम्मत बानी, जिन्ह के सूझ लाभु नहिन हानि। मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देखहिन किमि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देख सकते हैं। जिन्ह के अगुण न सगुण विवेका, जल्पहिन कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी ज्ञान नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें कहा करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह देना असंभव नहीं है। बातुल भूत बिबस मतवारे, ते नहिन बोलहिन बचन विचारे। जिन्ह कृत महामोह मदपाना, तिन्ह कर कहा करिय नहिन काना। जिन्हें सन्निपात, उन्माद आदि रोग हो गया हो, जो भूत के वश हो गए अथवा जो नशे में चूर हो, ऐसे लोग विचार कर नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
अस निज हृदयम विचारी तजु संशय भजु राम पद सुनु गिरिराज कुमारी भ्रमतम रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण करो। हे पार्वती, भ्रमरूपी अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहिं कछु भेदा, गावहिन मुनि पुराण बुध बेदा, अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो सगुण, निराकार, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहिं जैसे, जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किमि कहिय विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही है, उसी प्रकार निर्गुण और सगुण भी एक ही है। जिसका नाम भ्रमरूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहिं तहन मोह निशा लवलेसा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहिं तहम पुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है। वहां मोह रूपी रात्रि का लेश मात्र भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप भगवान है। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी, सोई कही शिवनायौ माथ। जो पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव, माया और जगत सबके स्वामी है, वे ही रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी है। ऐसा कहकर शिव जी ने उनके प्रति अपना मस्तक झुकाया। निज भ्रम नहिं समुझहिं अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहिं जड़ प्राणी, जथा गगन घन बटल निहारी, झांपेऊ भानु कहहिं कुबिचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं है, मूर्खों की भांति श्री रामचंद्र जी पर आरोप लगाते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससी तेहि के भाए, उमा राम विष इक असमोहा, नभतम धूम धूरी जिमि सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का दिखना। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय, इंद्रिया, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक दूसरे की सहायता से चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म श्री रामचंद्र जी है। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। यह सारा जगत प्रकाश्य है,
तथा मायापति ज्ञान और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक है। उन्हीं की सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य जैसी प्रतीत होती है। रजत सीप महु भास जिमी जथा भानु करबारी, जदपि मृषा निहु काल सोई भ्रमन सकई को टारी। सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई टाल नहीं सकता। एही विधि जग हरि आश्रित रही, जदपि असत्य देत दुख अहि, जऊ सपने सिर काटई कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। इसी प्रकार यह संसार भगवान के आश्रित है। यद्यपि यह असत्य है, तथापि दुख तो देता ही है। उसी प्रकार जिस प्रकार स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई, आदि अंत कोउ जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से यह भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी है, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बनि बकता बड़ जोगी। कि वह ब्रह्म बिना पैरों के ही चलता है, बिना कान के ही सुनता है, बिना हाथ के ही नाना प्रकार के काम करता है, बिना जिह्वा के ही 6 रसों का आनंद लेता है और बिना वाणी के ही योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ई घ्राण बिनु बास अशेषा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहिन बरनी। वह बिना त्वचा के ही स्पर्श करता है, बिना आंखों के देखता है और बिना नाक के ही सब गंधों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्म की करनी ऐसी अलौकिक है कि उसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। जेहि इमि गावहिन वेद बुध जाहि धरहिन मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। जिसका वर्णन वेद और पंडित इस प्रकार करते हैं और जिसका ध्यान मुनिजन धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी और अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी है। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल कर उन बिसो की, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को मैं मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बिबसहुन जासु नाम नर कहहिन, जन्म अनेक रचित अघ दहहिन, सादर सुमिरन जे नर करहिन, भव बारिधि गोपद इव तरहिन। बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र को बिना किसी परिश्रम के ही पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तहम भ्रम अति अभिहित तव बानी, अस संशय आनत उरमाही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी है। उनमें भ्रम है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य और सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटी गई सब कुतर्क कई रचना, भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिवजी के ऐसे वचनों को सुनकर पार्वती जी के सभी भ्रम दूर हो गए। श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास बढ़ गया और उनकी मिथ्या कल्पना भी समाप्त हो गई। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंक रहु पानी, बोली गिरिजा बचन बर मनहु प्रेम रस सानी।
तुलसीदास जी कहते हैं, बार बार शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर वह प्रेम रस से सने सुंदर वचन बोली। ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सबु संसौ हरेऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ। आपकी चंद्र किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सारा संदेह हर लिया और श्री रघुनाथ जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गय उबिषादा, सुखी भय उ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनी किंकरी जानी, जदपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण ज्ञानहीन हूँ, तथापि आप मुझे अपनी दासी जानकर समझाइए। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहहु, जऊ मो पर प्रसन्न प्रभु अहहु। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उरपुर बासी। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबकी हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरेऊ नरतनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहहु वृषकेतु। उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। हियम हर्षे कामारी तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान। फिर उन्होंने मनुष्य का शरीर किस लिए धारण किया? हे प्रभु, मुझे यह समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर कामदेव के शत्रु सुजान कृपानिधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और अनेक प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके बोले। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस बिमल। कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभुसुंडी ने विस्तार पूर्वक कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जेहि, विधि भा आगे कहब। सुनहु राम अवतार चरित, परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। मैं निजमति अनुसार कह उमा सादर सुनहु। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अनगिनत और असीम है। फिर भी उसे मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए, विपुल बिसद निगमागम गाए। हरि अवतार हेतु जेहि होई, इदमित्थम कही जाई न सोई। हे पार्वती, सुनो। वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस लिए है वह कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। उसके अनेक कारण हो सकते हैं तथा ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतर्क्य बुद्धिमन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहहिन स्वमति अनुमाना। हे बुद्धिमती, सुनो। हमारी राय तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी के विषय में उहापोह नहीं किया जा सकता। तथापि संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कहते हैं। तसमय सुमुखी सुनाव तोहि, समुझी परई जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़हिन असुर अधम अभिमानी।
और जैसा मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करहिन अनीति जाई नहिन बरनी, सीदहिन विप्रधेनु सुरधरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहिन कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा को हर लेते हैं। असुर मारी थापहिन सुरन्ह राखहिन निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहिन विसद जस राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और संसार में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। सोई जस गाई भगत भव तरहिन, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहिन, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गाकर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के भी अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर और विचित्र है। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।